ओके। सो हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा और कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत आनंद आ रहा है आप सबको देखकर लाइव। इट इज रियली रियली गिविंग मी सो मच मोर एनर्जी डेफिनेटली देन रिकॉर्डिंग एंड अपलोडिंग एंड वीडियो। तो आज रोम हर्षण सुत की कथा लेकर आई हूं मैं। ये बलराम जी की ही एक बहुत अनोखी लीलाओं में से एक है। इसमें से भी कुछ कुछ हमको लेसन सीखने को मिलेंगे। एंड बलराम जी की इतनी सुंदर लीला को सुनाने से पहले एक प्रार्थना बोलने वाली हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कहानी तब की है जब महाभारत का युद्ध डिसाइड हो गया था कौरवों और पांडवों के बीच में। नाउ इट वाज डिसाइडेड कि अब तो युद्ध होके ही रहेगा और ये टलने वाला नहीं है। जब बलराम जी को, जो कि कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई है बलराम जी, उन्हें जब ये खबर मिली कि ये युद्ध होने वाला है कौरवों और पांडवों के बीच में, तो वो बहुत नाराज हो गए, बहुत अपसेट। क्योंकि वो युद्ध के बिल्कुल अगेंस्ट थे, टोटली वो बिल्कुल युद्ध के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। उनको दुर्योधन बहुत ज्यादा प्रिय था और युधिष्ठिर भी प्रिय था। युधिष्ठिर तो उनका कजन ब्रदर ही था। जैसे कि कृष्ण कुंती उनकी बुआ थी, वैसे बुआ का बेटा था। इस प्रकार वो पांडवों से उनका रिश्ता और नाता था। परंतु युद्ध दुर्योधन से उनका एक खास प्रेम था, क्योंकि दुर्योधन को उन्होंने गदा चलाना सिखाया था। तब जब ये युद्ध की खबर उनके पास पहुंची, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब तो पांडव और कौरव यानी युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों ही मेरे पास आएंगे और मुझसे सहायता मांगेंगे कि अरे दाऊजी या भैया आप हमारी सेना में आकर हमारे साथ लड़ो। तो बोले मेरे लिए तो बहुत दुविधा का प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि मैं दुर्योधन के साथ लड़ूं या पांडवों के साथ लड़ूं। ओ, ये सोचकर उन्होंने तय कर लिया मुझे तो लड़ना ही नहीं है। और ये मैं कैंपिंग, इधर को पकड़ो उसको पकड़ो, मैं ये चॉइस भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेटर है कि मैं यहाँ से सीधा तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊं। इसीलिए पूरे महाभारत में कहीं पर भी बलराम जी का कहीं पर भी मेंशन नहीं आता है, क्योंकि बलराम जी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे। वो युद्ध के थॉट से ही बिल्कुल सहमत नहीं थे और इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले पाऊंगा, इसलिए बेटर है कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। तो तीर्थ यात्रा पर जब वे निकले, तब वो सबसे पहले प्रभास क्षेत्र गए, द्वारका के पास में। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर वहां पर उन्होंने सब दान दक्षिणा की, ब्राह्मणों को खिलाया जिमाया। उसके बाद फिर वो आगे को बढ़े और वो जमुना जी और गंगा जी में उन्होंने वहां पर जाके जमुना जी के तट और गंगा जी के तट भी पहुंच गए और वहां पर भी उन्होंने स्नान किया, पवित्र नदियों में स्नान करके। और फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को खाना खिलाया और ऋषियों और साधुओं का संग किया। तो ये एक्चुअली वो बता रहे हैं कि जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो तीर्थ यात्रा पर किस प्रकार जाना चाहिए। तीर्थ करते वक्त वहां पर जाके ऋषियों और साधुओं का संग लेना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस प्रकार और तीर्थ की नदियां जो होती हैं, होली रिवर्स जो है, उनमें हमको स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार ये कुछ कार्य का जब हम करते हैं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि हम वृंदावन जाते हैं तो वहां पर हम किसी साधु सन्यासी या वहां रहने वाले या कोई बहुत ज्ञानी जो साधु और महात्मा पुरुष है, उनका हमको सत्संग करना चाहिए। उनके साथ बैठकर अच्छी अच्छी कुछ बातें, कुछ शास्त्रों की कहानियां या कथाएं, प्रवचन उनके सुनने चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। सो दिस इज वन दैट ही इज टीचिंग अस। इसके बाद वे पहुंचे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वो
आरण्य है जहां पर ये पूरी भागवतम की जो कहानी है वहीं पर ही सुना रहे हैं। तो भागवतम का जो बेसिक है वो पूरे नैमिषारण्य में ही है, जहां पर सूत गोस्वामी ये कथाएं सारे साधुओं को सुना रहे हैं। पर इस वक्त वो भागवतम नहीं कर रहे थे। जब बलराम जी वहां पर पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे साधु और सन्यासी वहां पर जमा थे, ब्राह्मण जमा थे, और वो मानव कल्याण के लिए एक सामूहिक यज्ञ कर रहे थे। तो नैमिषारण्य एक ऐसा ही स्थान और जंगल वन उप माना जाता है जहां पर हमेशा सदियों से मानव कल्याण के लिए तरह तरह के यज्ञ किए जाते थे। और उस समय भी 5,000 साल पूर्व की बात जो है ये कथा आ रही है कि उस समय भी बहुत सारे ब्राह्मण और साधु वहां पर महात्मा बैठे थे और वो एक यज्ञ करवा रहे थे, मानव कल्याण के लिए सामूहिक यज्ञ करवा रहे थे। जब बलराम जी वहां पर पहुंचे तो सारे ब्राह्मणों ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनको आदर सहित उनका वेलकमिंग किया, उनको वेलकम किया। उनका बहुत आदर और सम्मान के साथ में उनको वो बोले कि आप आइए, आपका हम आपको वेलकम करते हैं। लेकिन वो पूरे के पूरे साधु समुदाय के अंदर जो उनका एक नायक था, अग्रगण्य जो लीडर, जिसको उन्होंने लीडर बनाया था, उनका नाम था रोमहर्षण सुत। रोमहर्षण सुत एक ऐसे ब्राह्मण थे जिनको सारे ब्राह्मणों ने लीडर नियुक्त किया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज देयर लीडर। जब लीडर अपॉइंट किया गया था तब ये सारे के सारे जितने ब्राह्मण थे उन्होंने ये सोचा था कि हमें सलाह मशवरा किया था कि हमें एक ऐसा एक लीडर बनाना पड़ेगा कि जो प्रवचन भी कर सके, अर्थात उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान भी हो, नॉलेजेबल, फुल नॉलेज वो। लेकिन इतने सालों तक, वर्षों तक जो हमारा यज्ञ चलेगा, तो जो ये स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और उसकी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। करेक्ट? हम तो 1 घंटा बोलते थक जाते हैं, आधे घंटे में सुनने वाला थक जाता है, बोलने वाले की तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पर सारे जो लीडर्स जितने ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि जिसको हम लीडर बनाएंगे, किसी के अंदर भी इतनी सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती। तो सारे ब्राह्मणों ने अपनी दैवी शक्ति से अपनी योगिक पावर्स निकाल के और वो जो लीडर बनाया रोमहर्षण सुत को, उनके अंदर ये क्वालिटीज डाल दी अपने शक्ति को। दैट मीन्स दे पार्टेड विद देयर ओन योगिक पावर्स। उनके अंदर जो शक्ति थी वो शक्ति उन्होंने इन्फ्यूज कर दी रोमहर्षण सुत जो ब्राह्मण थे उनके अंदर, और उनको वरदान दिया कि हमारी शक्ति के कारण तुम्हें हम वरदान देते हैं कि आप हमेशा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जब तक ये यज्ञ चलेगा तब तक आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी शक्ति में जरा सी भी कमी नहीं होगी। तो ही हैड गॉट नाउ स्पेशल पावर्स। और वो ज्ञानी तो थे ही, शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो वो बैठ गए व्यास आसन पर। अब जब बलराम जी आए और सारे के सारे जो जमा वहां पर ब्राह्मण थे, सबने उनका सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया, तब ये जो रोमहर्षण सुत जो व्यास आसन पर बैठे हुए थे, वो अपने आसन से उठे नहीं। उठना तो छोड़ो, उन्होंने बलराम जी को एक्नॉलेज भी नहीं किया कि कोई सभा में बड़े व्यक्ति आते हैं और यदि आप नहीं उठ पाते हो तो एक तरफ आंख से देखकर आंखें झुका लेते हो, सर झुका लेते हो, हाथ जोड़ लेते हो, किसी प्रकार आप कोई बड़े वरिष्ठ व्यक्ति को आप कई तरह से अपना प्रणाम जो है भेज सकते हैं। परंतु रोमहर्षण सुत ने कुछ भी नहीं किया। ये देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया, उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आप देखिए क्रोध आना वाजिब था। बलराम जी सबसे पहले तो सब में उम्र में सबसे बड़े थे, वो सारे ब्राह्मणों में उम्र में भी बड़े थे। दूसरा, ज्ञानी थे, सारे वेदों के ज्ञानी थे। तीसरा, वो कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई थे और वो ज्ञान में भी सबसे ज्यादा बड़े थे। सो ही वॉज एल्डर इन एज, उम्र में बड़े थे, ज्ञान में सबसे ज्यादा ज्ञानी थे सारे ब्राह्मणों में, और कृष्ण के बड़े भाई थे, भगवान के ही बड़े भाई समझिए। और ये सब जानते हुए भी जब रोमहर्षण सुत उनको, उसने मतलब एक एक्नॉलेज भी कर देता था ना, कि देख के आंख झुका लिया और हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि भाई मैं
समझ रहा हूँ कि आप आए हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो अपने आसन से उठा भी नहीं और उसने एक्नॉलेज भी नहीं किया कि कोई आपके गेस्ट आए हैं। तो आप सोचिए, आपके घर में आप किसी के यहाँ जाएँ और आपको यदि कोई गेस्ट उठकर हेलो भी नहीं बोले, वेलकम अपनी जगह पर बैठे रहे और आपको एक्नॉलेज नहीं करे, तो आपको डेफिनिटली बुरा लगेगा। तो बलराम जी को क्रोध आ गया और तब उन्होंने क्या किया कि बलराम जी ने सोचा कि इसको इतना अहंकार आ गया है, ये भले ज्ञानी है परंतु ज्ञानी होने के बावजूद ये विनम्र नहीं है, ही हैज नो ह्यूमिलिटी। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति ज्ञानी है, नॉलेज, हम जिंदगी भर कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा नॉलेज अक्यूमुलेट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जो भी हम ज्ञान अगर अर्जित करते हैं, उस ज्ञान से यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं आती, यदि ह्यूमिलिटी नहीं आती, तो वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो वेस्ट, इट इज ऑफ नो यूज। तो भले रोमहर्षण सुत के अंदर इतना सारा ज्ञान था, लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं थी, इसीलिए सारा का सारा ज्ञान वेस्ट हो गया। एक समय ऐसा था जब असुर हुआ करते थे। आज कलयुग में असुर नहीं दिखते। पुराने जमाने में हम सब असुरों की, अभी भी हम असुर की बात करने जा रहे हैं, इसके बाद बिलवल असुर की बात करेंगे। उस जमाने में जो असुर होते थे, उस युगों में वो असुर ओपनली गलत काम करते थे। अर्थात साधुओं को परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे ओपनली, सबको पता है कि ये असुर है, ये गलत काम करेगा, एंड वी नो दैट ये फलाना जो है वो असुर है, ये असुरी वृत्ति का है, सब जानते थे। तो वो ओपनली गलत काम करते थे और वो असुर कहलाते थे। आज के कलयुग में जो हिपोक्रिट्स है, अर्थात जो दोगलेपन है, अर्थात मतलब क्या, कि जो दिखाते हैं बाहर से कि वो आपके शुभ चिंतक हैं, परंतु पीछे से आपके पीठ पे छुरा भोंकने वाले हैं वो। ऐसे जो लोग होते हैं उनको हिपोक्रिट कहेंगे, या फिर डुप्लिसिटिस, जो डुप्लिसिटी, दोगले, दो तरह का जीवन, आगे से कुछ और मुंह में मीठे, वो बोलते हैं ना मुंह बगल में छुरा और मुंह में राम राम, ऐसे कुछ तो कहावत है शायद। तो मुंह से मीठा बोलने वाले लेकिन हृदय से आपको काटने वाले और गलत करने वाले, इस तरह के जो लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक के रूप में घूमते हैं, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। देखिए, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, वो साधु का भी रूप बनकर आ सकता है और वो दोस्त का भी, फ्रेंड का भी रूप बनकर आ सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ये आजकल के जो लोग हैं, ये दीज आर द असुर्स ऑफ कलयुग। ये कलयुग के जो है ये असुर कहलाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक कुछ तरह के सांप ऐसे होते हैं जिनके फन पर ना मणि लगा होता है, बहुत सुंदर होता है वो मणि। बहुत सारी पिक्चरों वगैरह में शायद देखा होगा, लाइव तो अभी देखने को नहीं मिलता, पर इस तरह के जो नाग या कोबरा है जिसके फन पर मणि लगा है, उससे उस नाग की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोग जो है उस सुंदर व्यक्ति को, उस सुंदर नाग को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या वो मणि से उस नाग की विषमता कम होती है? Does it make the snake less poisonous? Not at all. So we cannot get carried away by the gems. We cannot get carried away by the जो गार्ब है, जो हमारी वेशभूषा है, किसी के वेशभूषा से या किसी के बोलने, मीठा बोलने से we cannot get carried away. क्योंकि किस, what is the sign of a smart person? जो इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो हमेशा विनम्र होगा। दैट इज द एक्चुअल अंडरलाइनिंग थिंग, कि जो विनम्र है वो ही सही है, जो विनम्र नहीं है, जिसको अपना घमंड हो गया है, वो पाखंडी व्यक्ति कहलाएगा। ऐसे व्यक्तियों से हमें थोड़ा सा हाथ जोड़ के और सोच समझ के, अपने विवेक यूज करके उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से संग करना विषमकारी हो सकता है, जस्ट लाइक अ स्नेक, पॉइजनस स्नेक। तो बलराम जी ने सोचा कि मुझे इस रोमहर्षण सुत को एक सबक सिखाना है। तो उन्होंने बड़े प्यार से क्या किया, एक कुशा घास के तिनके को उठाया। कुशा घास जो होती है वो सब यज्ञों में यूज किया जाता है। जो यज्ञ करने वाले कभी उंगली में बांधते हैं और कभी कुशा के जो आसन बनाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जो प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं।
यजमान भी बैठते हैं। तो उन्होंने कुशा घास का एक तिनका लिया और तिनके से जाके रोमहर्षण सुत को केवल छुआ, बड़े एकदम कोमल तरीके से केवल छुआ। जैसे ही टच किया, वैसे ही रोमहर्षण सुत वहीं पर कोलैप्स हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। सो दिस वाज नॉट दैट ही उन्होंने कोई उसको कुछ मारपीट की या कुछ नहीं, खाली घास का एक तिनका लिया। सी कितना बल है। ये सिर्फ आप देखिए कि जो बलराम जी नाम दिया है उनको बलराम, तो बल राम अर्थात जो हमें आकर्षित करता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, और बल अर्थात इतने बलशाली है कि इतना बल उनके अंदर कि केवल एक तिनके का टुकड़ा उठाकर उन्होंने जो छुआ, तो रोमहर्षण सुत जो थे वहीं पे धड़ाम करके कोलैप्स होके गिर गए। जब वो गिर गए और वो धराशायी हो गए, तो वहां पर तो एकदम सब शॉक हो गए। सारे के सारे जो वहां पर ब्राह्मण साधु जमा थे, एकदम उनका दिल बैठ गया कि अरे ये तो क्या हो गया, ये तो यज्ञ के अंदर विघ्न पड़ गया। बहुत ज्यादा शॉक में उन्होंने तुरंत बलराम जी से कहा कि हे बलराम जी, ये आपने क्या कर दिया। सबसे पहले तो इनको हमने नियुक्त किया था, हमने इनको अपॉइंट किया था, हमने चूज किया था खुद, हमने इनको अपना नेता बनाया था, और ये हमें पूरा ये हमारा जो यज्ञ है ये संपन्न करवाने वाले थे। हमने अपनी सारी इतनी सारी देवी शक्तियां इनके अंदर बट समाई हुई थी, इनके अंदर हमने डाली थी इनके अंदर। और अब क्या होगा? और दूसरी चीज, आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। आपने ब्राह्मण की हत्या की है और इसका प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ेगा। बलराम जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे आदरणीय साधु महात्मा, जितने आप ऋषिगण यहाँ पर बैठे हैं, मैं मानता हूं कि मैंने अपराध किया है। So the first thing is that if you have made a mistake, accept it that you have made a mistake. बलराम जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने खुद हाथ जोड़कर और उनसे प्रार्थना की और उनसे कहा कि आदरणीय ऋषिगण, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। आई हैव कमिटेड अ बिग सिन। ब्राह्मण हत्या कोई छोटा अपराध नहीं होता, बहुत बड़ा अपराध होता है। तो मैंने बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं मेरा केवल ध्येय ये था कि मैं दुनिया को, सारे जगत को ये दिखाना चाहता था कि हिपोक्रेसी जो होती है, जो पाखंड है, वो अनएक्सेप्टेबल है। जो डुप्लिसिटी है, दोगलापन है, पाखंड है, इट इज कैनॉट बी टॉलरेटेड। किसी को किसी और का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हमको हर एक व्यक्ति का आदर करना चाहिए। और ये मैं दिखाना चाहता था, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आगे भविष्य में ऐसा कोई नहीं करे कि मेरा एग्जाम्पल देकर कोई किसी को इस प्रकार हत्या करे। ये भी मैं नहीं चाहता। मैंने ये किया, लेकिन आई डोंट वांट कि मेरा रेफरेंस और एग्जाम्पल देके लोग आगे करे कि इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, इसलिए मैं इसका हत्या कर दूंगा। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके प्राण फिर से इसके अंदर फूंक सकता हूं और मैं फिर से रोमहर्षण सुत को जीवित कर दूंगा। आप जिस प्रकार कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तब उस वक़्त, क्योंकि अब देखिए, जो सज़ा दे सकता है, जो प्राण ल दे सकता है, वो ले भी सकता है। कृष्ण भगवान जी में या कोई भगवान के अंदर इतनी ताकत है कि वो हमें प्राण दे सकते हैं, तो वो हमारे ले भी सकते हैं। वो ही देते हैं और वो ही ले भी लेते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो वो कृष्ण इच्छा से ही होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हरि इच्छा से ही होता है। तो यहाँ पर यदि चाहते तो बलराम जी कह रहे हैं कि मैंने इसके प्राण हरे हैं, तो मैं इसके प्राण वापस भी डाल सकता हूँ। मैं इसको पुनः जीवित कर सकता हूँ। तब साधु ने कहा उनसे, महात्मा जो जितने साधु बैठे थे, बोले नहीं, इनको अब पुनः जीवित करने का कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इनको तो आप रहने दो। नाउ व्हाट इज डन इज डन। परंतु और बात यह है कि आपने अपराध किया है, ये भी सही है, लेकिन आपने जिस प्रकार इसकी हत्या की है वो बड़ी ही असाधारण और बड़ी जेंटल कोमल तरीके से आपने हत्या की है। तो इट हैज नॉट बीन अ वेरी ब्रूटल डेथ। आपने तो तिनका छुआ और इसके प्राण आपने हर लिए। आप इसको पुनः जीवित करने का उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे लिए एक नया नेता देंगे, और वो नेता ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ये सारे गुण हो जो हमने इसके अंदर डाले थे।
हमारे पास अब और एक्स्ट्रा शक्ति नहीं है कि हम और दिव्य शक्तियां अपनी निकाल निकाल कर इतनी दी थी। तीसरी चीज, हमने जो उसको वचन दिया था, हमने अपनी शक्तियां डाल के, ब्राह्मणों ने वचन दिया था कि हमारी शक्ति के वरदान से हमें तुम्हें वरदान देते हैं कि जब तक ये यज्ञ चलेगा तब तक तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा और तुम्हारे अंदर शक्ति कम नहीं होगी। तो हमारी जो जिह्वा का मान रखना, ये भी आपका फर्ज हो गया, ये भी आपका कर्तव्य है बलराम जी, कि हमने जो बोला है, हम ब्राह्मणों का मान रखना, ये आपका कर्तव्य हो गया है। अब आप बताइए क्या किया जाए? तब बलराम जी ने कहा कि हे साधुवर, शास्त्रों के हिसाब से एक पुत्र जो होता है वो अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, वो अपने पिता का प्रतिनिधि हो सकता है। तो इन रोमहर्षण सुत का जो पुत्र है, उनका नाम है उग्र श्रवासुत। तो उग्र श्रवासुत जो इनका बेटा है, उसको मैं लीडर, आपका नायक, अग्रगण्य जो है वो मैं नियुक्त करूंगा। और जो आपके आपने रोमहर्षण सुत के अंदर जो इतनी शक्तियां डाली थी, वो सारी सारी शक्तियों को मैं उठाकर, सारी की सारी शक्तियों को पुनः इनके उग्र श्रवासुत के अंदर इन शक्तियों का संचार करूंगा। तो आपका भी मान रह जाएगा और ये सारा जो बेटा है इनका उतना ही ज्ञानी है जितना कि इनके पिता थे। अब पहले इतना समझ लेते हैं कि ये जो सुत है ये क्या होता है। सुत का अर्थ होता है कि जो बालक, उसके पिता जो है वो क्षत्रिय है और उसकी माता जो है वो ब्राह्मण है, अर्थात मिक्स्ड श्रेणी का जो बालक है वो प्योर ब्राह्मण नहीं है। अब ये पुराने जमाने में, आजकल तो अभी कोई ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय कुछ पता ही नहीं चलता, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि उस समय पर ऐसा नहीं है। आप देखिए वो भी ब्राह्मण है, भले वो मिक्स्ड जोड़ी का है कि क्षत्रिय पिता है और माता ब्राह्मण है, परंतु पुत्र जो था उसने ब्राह्मण बनना स्वीकार किया और वो चॉइस से उसने वेदों का पाठ करके और वो ब्राह्मण बना। और तब बलराम जी ने उस उग्र श्रवा को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये बहुत एक महान लीडर बनेगा, बहुत महान ब्राह्मण कहलाएंगे और ये कई जनरेशंस तक, कई पीढ़ियों तक इनका नाम अमर रहेगा। ये जो उग्र श्रवासुत थे, ये सूत गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनको हम सब सूत गोस्वामी उनका नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं। सूत ओवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, उस ये जितने भागवतम के अंदर पूरा जो भागवतम है वो एक्चुअली इन्हीं का ही कहा है, जब ये नैमिषारण्य में बैठकर और सारे साथी साधु सन्यासियों को प्रवचन दे रहे हैं। तब उन्होंने उग्र श्रवासुत को, सूत अर्थात सूत गोस्वामी को उनका लीडर नियुक्त किया। उसके बाद बलराम जी ने कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे बताइए कि जो मैंने एक ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या का जो गलत काम किया है, उसका मैं प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे प्रायश्चित तो करना ही है और करना पड़ेगा भी। भले वो, देखिए, ही इज एन अवतार, ओके, वो भगवान के ही एक अवतार है, फिर भी वो पूछ रहे कि मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूं। तब उस वक़्त जितने ब्राह्मण वहां पर जमा थे, उन्होंने कहा कि बलराम जी, हमारी एक समस्या का आपको निवारण करना है। हर पूर्णमासी के दिन और हर अमावस के दिन यहाँ पर एक असुर आता है जिसका नाम है बलवल असुर। ये जो बलवल असुर है, ये इलवल असुर का पुत्र है। तो ये जो बलवल असुर आता है, ये हर पूर्णमासी, पूनम और अमावस के दिन पर हमारे यज्ञ में विघ्न डालता है। ये मल मूत्र और रक्त और हड्डियां और पस और मदिरा और मांस, इस तरह के सब चीजें बरसाता है और हमारे यज्ञ को ध्वंस करने का प्रयत्न करता है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे यज्ञ को बचाएं। अगर आप चाहें तो उसका वध कर दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो सच में असुर है। आप उसका वध कर दीजिए और हमारे यज्ञ को आप सुरक्षित कीजिए। तो बलराम जी ने कहा, ठीक है। अब उसके बाद आई अमावस की रात। जब अमावस का जो समय आया, तब तुरंत हवा के अंदर इतना जोर से तूफान आया और तूफान के साथ में वो बलवल असुर जो है वो खूब जोर से इस तरह से हंसता हुआ वो बलवल असुर वहां पर पहुंचा। और उसके आते के साथ ही देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन बहुत भयानक है कि बहुत बहुत विशाल, उसके शरीर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, पूरी तरफ बदबू फैल गई। बहुत विशाल, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों के साथ में, जैसे सबको डरा के अभी भस्म कर देगा, खत्म कर देगा।
उसके एक हाथ पे त्रिशूल था, बहुत ज्यादा भयानक दिखने वाला। वो असुर वहां पर पहुंचा, बहुत ज्यादा बदबू और तूफान चल रहा था। सब उसने हड्डियां, मदिरा, मांस, रक्त, इस प्रकार से सब उसने बरसाना शुरू कर दिया और जोर जोर से दहाड़े मार मार कर वो आकाश में हंसने लग गया। आकाश में था और जोर जोर से हंस रहा था। बलराम जी ने अपने नेत्र बंद किए और आंखें बंद करके अपने जो दिव्य अस्त्र थे, उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों का आवाहन किया। उनके दिव्य अस्त्र कौन से हैं? उन्होंने आवाहन किया अपने हल का और अपनी गदा का। ऐसे आंखें बंद करके उन्होंने प्रार्थना की और इस प्रकार उन्होंने उनको बुला लिया। तो उनका हल भी आ गया और उनकी गदा भी आ गई। तब उन्होंने ऊपर देखा, उस वो जो बलवल असुर है ना, उसकी तरफ देखा। बलवल असुर को देखकर उन्होंने सीधा एक हाथ से हल से उसको नीचे खींचा, अपने हल से उसको नीचे खींचा और अपनी गदा से जोर से उसके सिर के ऊपर एक प्रहार किया। जैसे ही उस पे प्रहार किया, बलवल असुर का सर फट गया और वहीं पर वो ढेर हो गया। इस प्रकार उन्होंने साधुओं के जो उनका यज्ञ था, उसकी रक्षा की। बलवल असुर का वध करने के बाद में सारे साधु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर बलराम जी को आसन पर बिठाया और बिठाकर बलराम जी का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उनको सत्कार किया। कैसे वेलकम किया? उनको नए नए वस्त्र दिए, उनको लोटस फ्लावर्स, कमल के पुष्पों की एक माला जो थी, वो उन्होंने पहनाई और फिर उसके बाद उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उनको थैंक यू कहा। लेकिन तब फिर से बलराम जी ने कहा कि अब मैंने तो आपका कार्य कर दिया, परंतु फिर भी अब मुझे बताइए कि अब मुझे किस प्रकार प्रायश्चित करना है। मैंने तो आपका सिर्फ एक जो क्लेश था उसका निवारण किया है, परंतु ब्रह्म हत्या का जो पाप है उसका मुझे किस प्रकार से प्रायश्चित करना है, आप बताइए। तब साधु और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए कि इन्होंने हमारा दुख का निवारण करने के बाद अभी भी इनको चिंता है कि किस प्रकार इनके ऊपर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा है उसका ये प्रायश्चित करना चाहते हैं। तब सारे के सारे जो साधु थे उन्होंने बलराम जी से कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए, आप एक साल पूरे 12 महीने तक तीर्थ भ्रमण कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। इस प्रकार एक साल पूरा तीर्थ यात्रा करके और हर एक तीर्थ नदी के अंदर स्नान करके आपका जो ये ब्रह्म हत्या का दोष है, इसका प्रायश्चित आपको मिल जाएगा और हो जाएगा। उसके बाद बलराम जी ने उनकी आज्ञा ली, हाथ जोड़कर, और वो चले गए वहां से। और उन्होंने एक साल 12 महीने पूरे के पूरे जितने तीर्थ स्थान थे सब तीर्थों में भ्रमण किया और इस प्रकार अपने दोषों का निवारण किया। तो ये रोमहर्षण सूत के वध की, अपने हमारे सूत गोस्वामी के व्यास आसन पर बैठने की और बलवल असुर के वध की जो मैंने कथा सुनाई है, इसमें से 2-3 चीजें बहुत छोटी-छोटी जो मैंने चुनी। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें कभी भी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। सबको समान अंतर, समान भाव से सबको आदर देना है। खासकर जो उम्र में बड़े हैं, जो ज्ञान में बड़े हैं, उनका तो आदर करना ही करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि हम अपने से जो बड़े हैं उनका हम अनादर करते हैं तो हमारी आयु घट जाती है और हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, रहता है, हो जाता है अर्थात मतलब हेल्थ भी डाउनफॉल और हमारा आयु भी घट जाती है। खैर ये सब तो भगवान के हाथ में वैसे भी है, क्योंकि शरीर है तो बीमारी भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी। सो दिस इज इनएविटेबल, कुछ भी हो जाए, परंतु अनादर तो किसी का भी नहीं करना है, नंबर 1। देखिए मैंने मुझे नंबर नहीं, शायद 109 कथामृत में मैंने रांति देव की कहानी सुनाई थी। हम रांति देव की कथा से ये सीख सकते हैं कि रांति देव ने तो, जो राजा रांति देव ने एक शूद्र को भी उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया था, प्रणाम किया था और उनका आदर किया था। तो जो हमसे बड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका तो आदर बनता ही है, सबका ही बनता है। साधु सन्यासी सबका आदर, ब्राह्मणों का आदर तो बनता ही है। तो सबसे पहला लेसन ये है कि सबका आदर करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा,
वी कैनॉट टेक लॉ इनटू आवर हैंड्स। बलराम जी ने तो केवल ऐसे एक तिनका छुआ और उसके प्राण हर लिए, वो अलग है, पर बलराम जी में ये ताकत थी कि वो उसको जीवन दान दे सकते थे। यदि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हम उसके प्राण ले भी नहीं सकते। सो ये जो रूल है, ये केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, फॉर ऑल। मतलब लेट अस एक्सटेंड इट कि यदि हम किसी में प्राण फूंक नहीं सकते तो हम उसके प्राण क्यों लें। सो जो समझने वाले हैं शायद समझ जाएंगे कि हम अपना जीवन थोड़ा और सात्विक तरीके से किस प्रकार जिए, उसके लिए ज्यादा कंपैशनेट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और तीसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हमें अपने जीवन से जो दोगलापन है, जो हिपोक्रेसी है, डुप्लिसिटी है, पाखंड है, उसको हटा देना है। मतलब हम दूसरों में देखें, वो तो छोड़ ही दो, दुनिया क्या कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है या वो ऐसे करता है, लेकिन हम नहीं। लेट अस फर्स्ट, मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम अपने आप को सुधारें, पहले अपने अंदर के पाखंड को हटाएं, पहले हम विनम्र हो जाएं। लेट अस स्टार्ट बिकमिंग हम्बल, लेट अस स्टार्ट बीइंग, गेट लिटिल ह्यूमिलिटी इन आवर हार्ट्स। तो जो हमने स्कूल कॉलेज में मॉरल वैल्यू की क्लास होती थी, बच्चों को होती है, मॉरल वैल्यू सिखाए जाते हैं, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, बी हम्बल, बी पोलाइट। सो लेट अस स्टार्ट, उसको हम पहले अपने अंदर समाना शुरू करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पाखंड के चक्करों में नहीं पड़े, ड्यूप्लिसिटी को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दें। तो अगर और भी आपको इस कथा से कुछ और लेसन आपको समझ आता है तो जरूर मुझे मैसेज करके भेजिएगा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, क्योंकि हर एक के मन से वो किस प्रकार कौन सी कहानी में से क्या एक्नॉलेज करता है और क्या अंदर गेन करता है। एवरीबडी इज डिफरेंट, सबकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है, और एक दूसरे से सीखने से ही जिंदगी और ज्यादा आनंदमय होती है। तो हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत का हम यही विराम देते हैं आज। अगली बार एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। हरे कृष्णा।